महादेव, महादेव, कहो वक्रासुर, क्या वर चाहते हो? महादेव, मैंने इस संसार में सबसे अधिक तपस्या की है आपकी। मुझे वर भी सबसे शक्तिशाली ही चाहिए, सबसे शक्तिशाली ही चाहिए, सबसे शक्तिशाली ही चाहिए, सबसे शक्तिशाली ही चाहिए। उठो वक्रासुर, मांगो, क्या वर चाहते हो? महादेव, मैं सर्वशक्तिशाली बनना चाहता हूं, किंतु ये तभी संभव है जब मैं अमर हो जाऊं। मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए महादेव, अमरत्व का वरदान दीजिए महादेव, अमरत्व का वरदान दीजिए महादेव, वरदान दीजिए महादेव। अब तुम ही बताओ कार्तिकेय, महादेव को वक्रासुर को अमृतत्व का वरदान देना चाहिए या नहीं? चलो मेरे साथ। पुत्र, स्वयं महादेव के स्थान पर खड़े होकर निर्णय लो कि उन्हें क्या करना चाहिए। माँ, वक्रासुर ने वर में कहा है कि उसे सबसे शक्तिशाली बनना है, किंतु मेरे विचार से महादेव को वर नहीं देना चाहिए। परंतु शक्ति का मोह तो तुम्हें भी था, इंद्रासन पाने का लोभ तो तुम्हारे मन में भी था पुत्र। अमरत्व सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है वक्रासुर। तुम उसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो। जिस प्रकार महादेव ने तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन नहीं दिया, उसी प्रकार महादेव वक्रासुर को अमृतत्व का वरदान नहीं दे रहे। तो क्या मैं उस वक्रासुर के भांति हूँ माँ? नहीं पुत्र, तुम महादेव और पार्वती के पुत्र हो, तुम वक्रासुर के समान कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम और वक्रासुर जिस स्थान पर हो, वो स्थान अवश्य एक है। तुम दोनों ने अपने अपने हिसाब से महादेव से अपनी इच्छा मांगी, और इच्छा मांगने वाले को सदैव ये लगता है कि उसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। पुत्र, इसीलिए मैंने तुम्हारा स्थान बदलकर तुम्हें महादेव के स्थान पर खड़ा किया, ताकि तुम महादेव के स्थान पर खड़े होकर महादेव को, उनके निर्णय को और उनके उद्देश्य को समझ पाओ।
वक्रासुर, अमृतत्व के अतिरिक्त कुछ भी मांगो। महादेव, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो भस्म हो जाए। इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव। और यदि आप ये वर भी न दे पाए तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा महादेव। तथास्तु, तथास्तु। महादेव। वक्रासुर, तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। माँ, महादेव ने ये उचित नहीं किया। यही तो समझाना है तुम्हें पुत्र। जब कोई इतनी हट करे, इतने अधिकार से अपने सुकर्मों के फल स्वरूप कोई वरदान मांगे, महादेव को विवश करे, तो उन्हें वो वर देना पड़ता है। इसलिए पुत्र, अपने पिता को अपनी भावनाओं के पाश में बांधकर अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना विवश भी मत करो कि उन्हें वक्रासुर की भांति तुम्हारी हट भी पूर्ण करनी पड़े। अब समझी मैं आपकी बात। वक्रासुर की यह हट महादेव और कार्तिकेय के बीच की उलझन को अवश्य सुलझाएगी। किंतु नारायण, आप ही ने कहा था कि वक्रासुर के वर के साथ ही उसका अंत जुड़ा है। इस रहस्य का भेद बताइए ना प्रभु। समय से पहले नियति के घटनाक्रम जानने की उत्सुकता स्वाभाविक है, किंतु इस रहस्य का भेद समय को ही खोलने दीजिए। वक्रासुर, तुम मन चाहा वर पा चुके हो। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अपने इस वरदान का उचित कार्यों में प्रयोग करना। क्या महादेव का दिया हुआ ये वर सार्थक सिद्ध होगा भी या नहीं? किंतु यहां तो कोई है भी नहीं। क्यों ना महादेव के सिर पर हाथ रखकर इन्हीं को भस्म कर दूं? फिर पार्वती से विवाह करूंगा मैं। हे नारायण, ये वक्रासुर तो महादेव के दिए गए अत्यधिक घातक वरदान का प्रयोग महादेव पर ही करने जा रहा है।
और महादेव को उसकी मंशा की भनक तक नहीं। अब क्या होगा प्रभु? बगिया में लगा एक पुष्प पूरे उपवन को सुगंधित कर देता है, असीम संतोष का आभास कराता है। बगिया में लगे उस पुष्प की भांति ही होती है हमारी खुशी, जो हमारे आसपास सभी लोगों को प्रफुल्लित कर देती है। किंतु स्वयं नहीं महकेंगे तो दूसरों को कैसे महकाएंगे? इसलिए अपनी खुशी, अपने हर्ष को महत्व दें, स्वयं भी प्रसन्न रहिए और सबको भी प्रसन्न रखिए।